मुझे लगता है हम हमारे देश में ना अपने आप से ही झूठ बोल के खुश होते रहते हैं। एक हमको फेक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो ये बात कहे बिना तो ये आर्गुमेंट पूरा ही नहीं होता कि वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। ये क्या हो रहा है देश में? क्या पागलपन हो रहा है हमारे देश में? हम मिक्स कर रहे हैं रिलीजन को, धर्म को मिलिट्री के साथ मिक्स कर रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे बारे में पता है कैसे बात करती है? विश्व गुरु तो मुझे नहीं लगता कहती है, ठीक है ना? वो पता है बोलती है कि भाई जो इंडियंस हैं एंड जो इंडियन मीडिया है इन पर्टिकुलर फेक न्यूज फैक्ट्री बन चुका है। वो तो हनूज की, ठीक है। अच्छा एक मिनट, कराची का है यहाँ पे? कराची बलूचिस्तान का है ना? लेट अस गिव कराची टू बलूचिस्तान। मैं बलूचिस्तान भी फ्री, बलूचिस्तान जिंदाबाद। ये यहाँ पे गौरव आर्या को, ऐसे इंसान को तो मेजर कहने में भी शर्म आती है। ऐसे हमारे देश में कितने सारे लोग नेशनलिज्म के नाम पर हेट्रेड फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और वही नफरत फैला के अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी लाइफ चला रहे हैं। एंड गौरव आर्या एकदम क्लासिक एग्जांपल है उस चीज का। एंड हमारे देश में इतनी ज्यादा नफरत फैल चुकी है कि क्या बताओ। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर वो लोग इंडिया फ्लैग लेके वहां पे कोई भी क्रिएटर या कोई भी इंसान इस टाइप की हरकतें करता है तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, क्योंकि आपसे वो चीज सही नहीं जाएगी तो आप दूसरे पर क्यों करते हो? और जो आपने नफरत की दुकान खोली हुई है उसको एक्सपोज करेंगे हम आज। गौरव आर्या अकेले नहीं है, पर पहले इनके बारे में बात करते हैं कि कैसे इन्होंने अपना करियर ही झूठ फैला के, नफरत फैला के ही बनाया। मेजरली तो इनका यूएसपी है कि पाकिस्तान को गालियां देते हैं, ठीक है ना, और उस टाइप के एजेंडा को यूज करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। क्योंकि देखो सिंपल बात है, हमारे देश में भी पाकिस्तानी हेटर्स कोई कम नहीं है। तो जिन लोग का करियर ही नफरत फैलाने पर डिपेंडेंट हो और जिन लोग का करियर ही बना हो झूठ फैला फैला के, उनके बारे में क्या बताएं। पर अब क्या बोलना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जो स्टैंडर्ड है हमारे देश में फेक न्यूज का वो इतना ज्यादा बढ़ गया है दैट ये ज्यादा कुछ तो उस पर एडअप नहीं करता। तो भाई मेरे ओपिनियन में इस आदमी ने अपना पूरा करियर जो है वो झूठ बोल बोल कर और हेटरेट स्प्रेड करके, मतलब नफरत फैला फैला के ही बनाया। इनके व्यूज देख लो कितने ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, यही सेम चीज करके, क्योंकि आपने अलाउ किया ये सब। एंड हमारे देश में तो पॉसिबल भी है ये सब करना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो बस वेट कर रहे हैं कि भाई आओ हमारे अंदर जो नफरत है उसको जगाओ और हमें ब्रेन वॉश करो। हमारी जो सोसाइटी भी है ना आज के डेट में वो ऐसी बन गई है, अ सोसाइटी इन माई ओपिनियन विच लव्स टू हेट। नफरत करना हमें बहुत अच्छा लगता है एंड नफरत फैलाना भी, क्योंकि सबसे आसान काम ही है। पीस फैलाना आसान काम नहीं। हम ऐसी सोसाइटी बन गए हैं जिसको गाली देना अच्छा लगता है, किसी को गाली देंगे तो हमें अच्छा मजा आता है। पर देखो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो सिर्फ एक आध कैरेक्टर तो है नहीं, ऐसा ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर्स है। ये जो इंसान है, ठीक है, ये इंसान आता है हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज चैनल्स में, एनडीटीवी में आते हैं ये, एंड मेन स्ट्रीम मीडिया में एंकर हैं। इससे पहले भी और न्यूज चैनल्स में बात कर चुके हैं। इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं ये, क्योंकि हेट स्प्रेड करने से व्यूज आते हैं। पर उसकी वजह से इनको ये नहीं समझ में आता कि हमारी जो सोसाइटी है वो कितनी खरदिमाग होते जा रही है। मुझे समझ में नहीं आया, वो कह रहे थे यहाँ बच्चे फटते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बोल रहा था, बट फटते हैं बोला, गलत नहीं बोला उसने। ये इतनी घटिया बात है ना जो यहाँ पे हुई। मतलब मैंने कुछ क्लिप्स देखे हुए हैं हिब्रू में जो बात करते हैं ना इजरायलीज अपने चैनल पे, उसमें और इसमें ज्यादा फर्क ही नहीं नजर आ रहा। एंड पूरी दुनिया नफरत करती है इजराइल से उस चीजों के लिए जो वो करते हैं। एंड हमारे यहाँ पे भी बच्चों के मरने की बात हो रही है, मतलब बम फट रहा है, बच्चे मर रहे हैं और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये नेशनल टीवी पे है हमारे, ठीक है। और दो गेस्ट कौन है उस पर भी कोई सरप्राइज तो होने की बात नहीं है। एक तो ये गौरव आर्या ही है और जो दूसरे हैं वो है एयर वाइस मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। कितनी बड़ी पोजीशन होती है ये, और आके आप इस टाइप की बात करते हो नेशनल टेलीविजन पर। मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी हमें सीरियसली लेता होगा। हमारे न्यूज को तो कोई वैसे भी सीरियसली नहीं लेता, पर अब ये सब टाइप की चीजें देखते होंगे नेशनल टीवी पे, लोग ये सोचते होंगे कि जैसे इजराइल में जेनोसाइड नॉर्मलाइज्ड है ना, उनको अच्छा लगता है जेनोसाइड। हो सकता है लोग ये सोचते हो कि मे बी इंडिया में ही ऐसा ही है, क्योंकि इस टाइप की चीजें आपको पता है इजराइल में दिखाई देंगी। नेशनल टीवी पे ऐसे मजाक हो रहा है बच्चों के मरने के बारे में। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगाते मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। ये वाला वीडियो तो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं वायरल हो चुका है, क्योंकि ये इंसान जो है नाच नाच के बता रहा है भाई कराची में क्या है। कराची में लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं एंड आप उन लोग को मारना चाहते हो, मार के ऑर्डिनरी सिविलियंस को, ठीक है, खुशी मनाना चाहते हो, नाच रहे हो। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो ये कि इंडिया में डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑर्डिनरी लोग, सिविलियंस जो भी कराची में रहते होंगे, उनके मरने पर आप जश्न मना रहे हैं, ठीक है, नाच नाच के बता रहे हैं। आपको गाजा के बारे में भी सुनने को मिलती है हमारे देश में, अरे मुसलमान मर रहे हैं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। कोई रिगार्ड ही नहीं रह गया ह्यूमैनिटी का या ह्यूमन लाइफ का हमारे देश में व्हाटसोएवर। ये जो जिंग्विस्टिक क्लाउन्स है ना जो टीवी पे आते हैं, ये इन्हीं की देन है कि हमारी सोसाइटी इतने खड्डे में गिर चुकी है। मतलब एज एन इंडियन मैं तो बहुत ही अशेम्ड फील करता हूँ, मुझे बहुत ही शर्म आ जाती है देख के कि हमारे देश में ऐसी हालत है। एंड ये सिर्फ मीडिया तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। एंड हमारे अंदर इतना एरोगेंस भर गया है, मुझे तो ये नहीं समझ में आती किस चीज का एरोगेंस है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप ये देखो ये रील। Hey Bruce, you're the manager, right? Yeah. Which nationality is the most difficult tourist? Oh, mostly Israeli. Difficult. They want everything for free. Free. Israel or India? Israel. Israel. Really? Yeah, and India people like they push them like they are big boss here. मुझे ऐसा लग के इजरायलीज के बाद
जो मोस्ट हेटेड नेशनैलिटी है ना पूरी दुनिया में, वो हम ही है। आप ऑनलाइन देख लो, इनफैक्ट इसका तो एक टर्म भी दे दिया है सबने, गूगल कर लेना, इसका नाम है इंडियन फटीग। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे किसी को भी। अगर अपने आप से सच्चे मन से पूछो, 20 मिनट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करो, ठीक है, 20 मिनट के अंदर अंदर कम से कम एक रील तो ऐसी मिल जाएगी जहां बाहर के लोग हमारे लिए डिसकंटेंट बता रहे हैं या हेट भी बता रहे हैं। कुछ लोग ओपनली आके बता रहे हैं कि भाई इंडियन लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, उससे हमको परेशानी हो रही है। एंड ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं, ऑनलाइन जाके देख लें। वीडियो आप देख चुकी हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को भारत से नफरत हो चुकी है और पाकिस्तान के अलावा भारत को भी, भारतीय अवाम को भी अपने मुल्क भारत से इस वक्त नफरत हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गौरव आर्या ने हमेशा नफरत फैलाने की कोशिश की है। गौरव आर्या यही चाहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के अंदर मज़ीद बिगाड़ पैदा हो, मज़ीद नफरत पैदा हो। इसी वजह से अभी तक भी गौरव आर्या की यही कोशिश है, क्योंकि गौरव आर्या ने जब केक काटा तो वहाँ पर पाकिस्तान का परचम बना हुआ था, पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था, लेकिन उसने फिर भी उसके अंदर चाकू लगाया और इसके अलावा वो केक काटा है। इसका मकसद यही है कि गौरव आर्या यही चाहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा मुखालफत रहे। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।